18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग भी मारे गए। किंतु इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश नष्ट हो गया था। वो था भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश कैसे खत्म हुआ। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें एक भयंकर श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, मेरे वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। सारे यदुवंशी आपस में लड़कर ही मारे जाएंगे। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्न दान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया। कुछ दिनों पश्चात महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का मस्तक काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्र चित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम ने देह त्यागा और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के पश्चात जब एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक शिकारी आया। उस शिकारी का नाम जरा था और वो हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। शिकारी ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वो पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके पश्चात उसे अत्यधिक पश्चाताप हुआ और वो क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। जरा शिकारी के जाने के पश्चात वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वही द्वारिका जाकर सभी को ये बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दें क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता, पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाए। ये संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके पश्चात उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार
जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना उनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नी रेवती, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके पश्चात अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के पश्चात यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके पश्चात श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारका समुद्र में डूब गए। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। संत लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। इस प्रकार महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण पूरे यदुवंश का नाश हो गया। सभी यदुवंशियों की मृत्यु आपस में लड़कर हुई, जैसा कि गांधारी ने कहा था। जय श्री कृष्ण।